हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी। इग्नो एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ठीक है। और पानी खूब ज़्यादा पीजिए और ग्लूकॉन डी जरूर पीना है, बीच में पीते रहिए। ओआरएस जरूर लिया कीजिए अगर आप बाहर काम करते हैं जाते हैं तो। और पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जो भी हमारे भाई हैं काम करने वाले, ठीक है, जो जॉब करते हैं बाहर में और पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है, तो उनके लिए मैं शॉर्ट समरी हिंदी में ला रहा हूँ, ठीक है। वन बाय वन आते रह रहे हैं, अकेला मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट लाना चाहता हूँ मैं। इग्नो का पूरा टोटल कंटेंट आपको यहाँ मिले ऐसा कुछ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके साथ आपका प्यार मोहब्बत जरूर जरूरी है, ठीक है। तो आप उसके लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल देख रहे हैं वीडियो को शेयर और लाइक यार कर दीजिए थोड़ा, ठीक है ना। उससे मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BGC 132, उसका जो ब्लॉक 1 है, यूनिट 4, उसका कवर अप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, ये रिलेटेड है पिछले वाले जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, जो भक्ति मूवमेंट और जो सूफीज्म पढ़े थे उसके बारे में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि एक बाउल गान जो है, जो कि ज्यादातर एक फोक सॉन्ग है, जो कि बंगाल में, त्रिपुरा में, असम में, ठीक है, इस सब जगहों में पाया जाता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पर उसके पहले उसकी जो बैकग्राउंड है, कैसे मतलब रिलीजियन कैसे पोएट्री को एक अच्छा सा मतलब प्लेटफॉर्म देती है, वही चीज डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ है मीराबाई, ठीक है, अक्का महादेवी, इनके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। भजन क्या है, कीर्तन क्या है, बाउल गान क्या है, ठीक है। इंडियन रिलीजियस पोएट्री क्या है। बेसिकली देखिए कि हमने जो इसकी जो राइजिंग देखी थी, देखिए हम लोग एक शॉर्ट समरी कर रहे हैं तो लाइन टू लाइन हम लोग कवर अप नहीं करेंगे। जहां पे जरूरत होगा, जो जो पॉइंट मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा उसको देख लीजिएगा बस, ठीक है। बाकी थीम मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट और जो सूफीज्म हो रहा था ना, भक्ति और सूफीज्म, वहां से बेसिकली हमारा जो रिलीजियस पोएट्री है, हिंदुइज्म का रिलीजियस चीजें हैं, वो ज्यादातर मतलब पोएट्री के थ्रू से हम रिलीजियस को लाना चाहते थे, ठीक है। पोएट्री से हम लोग एक्सेसिबल बनाए थे कि हाँ, पोएट्री के थ्रू से हम रिलीजियन को हर जगह पहुंचाएंगे, गरीब अमीर के बीच में भेदभाव मिटाएंगे, ठीक है। और भगवान के प्रति मोह, मतलब भगवान को भक्ति करेंगे, यही सबसे अच्छा चीज है। तो यहाँ पे वो कहा गया है कि ठीक है, accessible to all, did with away with hypocrisy and irrational rituals। देखिए जो भी irrational rituals है, ठीक है, जो भी मतलब जो मतलब पहले से जमाने से बनता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसको मिटाना, जो आपके जो भी है रिलीजन को गरीब अमीरों तक पूरा फैलाना। तो भक्ति मूवमेंट का और सूफीज्म का भी एक सेम कॉन्सेप्ट रह चुका है। साथ में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे बाउल जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये भी सेम चीज उसी को डिपिक्ट करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट उतना कुछ है नहीं। बाकी कुछ भी बहुत सारे पोएम्स है, बहुत सारे राइटर्स है, भक्ति पोइट्स है, जिन्होंने अपने लैंग्वेजेस से अपने डेवलपमेंट किया था कि पोएट के थ्रू से हम रिलीजन को डेवलप करेंगे। कि पोएम में हम बताएंगे कि कैसे गरीब जो लोग हैं, उन मतलब जो भी एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए पिछले जमाने में क्या था, कास्टिज्म एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम थी। तो कास्टिज्म की वजह से क्या था कि हर किसी को भगवान के दर्शन नहीं किया करने दिया चाहते थे, ठीक है। ये सब चलता आ रहा था, तो काफी लोगों ने फॉलो किया। बहुत सारे लोग, इंपॉर्टेंट लोग हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कबीर जी थे, ठीक है, मीराबाई थे, ये सब के बारे में, मीराबाई के बारे में तो बाद में देख लेंगे। कबीर से, उसके बाद बुल्ले शाह थे। उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने बोला था कि हाँ चलो कि हम लोग जो है एक अच्छे तरीके से एक मतलब भगवान से एक जो भी है छोटे बड़े का भेदभाव बिना करते हुए एक दूसरे से जोड़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है। कुछ कुछ पोएम, कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि जो लव है भगवान के प्रति एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग, पोएट से, पोएम से एक्सप्रेस करेंगे भगवान के प्रति जो इरेशनल मतलब जो भी है इक्वलिटी का प्यार होना चाहिए हर रिलीजन की तरफ से, या फिर हर एक कास्ट के तरफ से एकदम भगवान के प्रति अच्छे से एक डिवोशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका यही है कि लिटरेचर कैसे भगवान के प्रति हमको मिलाने में कोशिश करती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया आपको, व्हाट डू यू थिंक आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रिलीजियस पोएट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको वही लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, देखिएगा कि Bhakti poet of different region wrote in respective languages and thus Indian religious poetry contributed to the development of poetry in Indian languages, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट है आपको, सॉरी हाँ, ये जो पॉइंट है आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
हाँ, तो ये जो है, ठीक है, इंडिया एंजॉयज ए यूनिक मल्टीलिंगुअल स्टेटस वेयर बाय लैंग्वेजेस इन डिफरेंट रीजन सो होलसम डेवलपमेंट दैट इज बिल्ड इन रिच इंडियन कल्चर दैट हैज कम डाउन टू अस वेरी एंशिएंट टाइम्स। मतलब बताया गया कि लिटरेचर जैसे हम लोग रिलीजियन में लिटरेचर को डाल के, मतलब पोएम रिलीजियन रिलीजियस पोएम्स हम कैसे लाकर हम भगवान के प्रति एक डिवोशन व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। देखो, आदमी को अगर आप फेस टू फेस बोलोगे, सामने सामने बोलोगे कि हाँ भैया ऐसे करना है वैसे करना है, तो आदमी अवॉइड करेगा। अगर उसको एंटरटेन करके बोलोगे, मतलब कहीं गाना बजाना करके भगवान के बारे में बोलो, तो लोग एंटरटेनमेंट सुनेंगे, ठीक है। अगर आपको एक कोई जाके कोई आदमी ज्ञान देता है कि मान के चलिए कि जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, एक इस कबीर की अमृत दोहा है, ठीक है। यही अगर आपको कोई बैठा के ज्ञान दे तो आप सुनोगे नहीं, भाग जाओगे उठ के, है ना। तो यही चीज अगर देखो जुबिन गर्ग ने गाना गा के सुनाया तो आप लोग सुनते रहते हो, व्यूज के ऊपर व्यूज, है ना। तो यही बात होती है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा लिख देना है, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी बताया गया कि देखिए कुछ कुछ ऐसे देखो, यहाँ पे बताया गया कि द हिस्ट्री ऑफ डिवोशनल पोएट्री इन इंडिया। डिवोशनल पोएट्री ऋग्वेद से आया है, ठीक है, 1200 से लेके 900 बीसी से, ठीक है। सॉन्ग्स आए हैं, श्लोक आए, श्लोक मतलब प्रेयर कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली तो क्रेडिट दिया जाता है भक्ति मूवमेंट को, जो कि बहुत सारे डिवोशनल हिम्स प्रोड्यूस किया था भगवान के प्रति, ठीक है। लव, उसके बाद सॉन्ग्स बनाए गए थे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी है कबीर जी को, आप लोगों ने देखा है बुल्ले शाह को, उन्होंने भी बहुत सारा दिया था। द स्त्रोत्स और प्रेयर्स वेर एड्रेस मेनली, तो पिछले जमाने में जो प्रेयर है वो तीन भगवान को ज्यादातर इंपॉर्टेंस दे, शिव विष्णु कृष्ण देवी, ठीक है। देवी मतलब कोई भी देवी को मान सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज है ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्णा जी को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है। तो बाउल जो चीज है, और ये सब चीज ज्यादातर ये कृष्णा डिवोशन को दिया जाता है, ठीक है, कृष्णा डिवोटीज को, ठीक है। तो कि देखिए अनदर, देखिए और भी बोला जाता है कि एंड इन आवर सिलेक्शन ऑफ 3 पोएट्स वी हैव डिवोटी ऑफ शिवा, अनदर ऑफ कृष्णा एंड द थर्ड ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। वी हैव चूजन 2 फीमेल पोएट्स एंड अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स एज सैंपल्स ऑफ इंडियन रिलीजियस पोएट्री। तो रिलीजियस पोएट्री को यहाँ पे दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज के लिए 2 फीमेल पोएट्स को चूज किया है। देखो मीराबाई के बारे में देखेंगे, और अक्का जी के बारे में देखिए, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग, अक्का महादेवी है ना, अक्का महादेवी जी, अक्का महादेवी के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने कैसे पोएम को अपने मतलब पूरे मतलब बताया गया कि रिलीजियस पोएट्री में ज्यादातर फोकस डाला है, बाकी कुछ नहीं है। इन साउथ इंडिया इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड बिटवीन 6th and 8th century देयर वर 63 शैव पोएट्स, ठीक है, कॉल्ड नयनार। शैव पोएट्स को नयनार कहा जाता है, जिसको हम टीचर्स ऑफ शिवा भी कहते हैं। 12 वैष्णव पोएट्स नोन एज अलवार्स, ठीक है, नयनार्स और अलवार्स। नयनार्स जो है वो शिवा रिलेटेड पोएट्री लिखते थे, अलवार्स जो है वैष्णवा, ठीक है, दोज इमर्स्ड इन गॉड हु थ्रू देयर हिम्स इंस्पायर्ड फेथ इन मासेस एंड इन्फ्लुएंस भक्ति मूवमेंट। तो ये अपने जो भी हिम्स या फिर जो भी गाने, जो भी कीर्तन, इन लोगों को मतलब फैला के, है ना, भक्ति मूवमेंट को अच्छे से प्रचार या फिर इन्फ्लुएंस डाला था कि हाँ भक्ति मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो भक्ति मूवमेंट में कोई ब्राह्मणिकल पोएट्स है, जो भी ब्राह्मणिक यहाँ पे जो पोएट्स हैं, जो भी मतलब जो भी पोएट्स आए थे, ये कोई ब्राह्मण कास्ट के या फिर अपर कास्ट के नहीं थे, ये लोअर कास्ट के ज्यादातर बिलोंग करते थे, ठीक है। ताकि आदमी को समझ में आया कि देखो कि देखो भगवान हर किसी के लिए, ना लोअर क्लास ना मिडिल क्लास, हर कोई भगवान को अगर प्यार से मांगे तो मांग सकते हैं, ठीक है। और एक चीज है क्या कि और एक भक्ति मूवमेंट की साउथ इंडियन ग्रुप थी जिसको हम सिद्धा कहा जाता है। इन तमिल सिद्धा मीन्स ग्रेट थिंकर और वाइज मैन, एंड इन संस्कृत इट मीन्स अ परफेक्टेड मैन, ठीक है। सिद्ध मतलब सिद्ध पुरुष जिसको बोलते हैं, जिसके हर किसी की चीज का ज्ञान हो, जो कि टोटली गॉड से रिलेटेड हो, ठीक है। देखिए ये भी सिद्धा पोएट्री जो थी, ठीक है, भक्ति पोएट्री की तरह ये भी ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को, ठीक है, ये सब को नहीं मानती थी कि नहीं भाई ये सब नहीं करना चाहिए। हर कोई भगवान के सामने एक होता है, भगवान को मतलब भगवान को पूजा करने के लिए हर किसी मतलब हर किसी का हक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वीर शैव पोएट्स है, कर्नाटक में पाए जाते हैं, तो कि जो कि लॉर्ड शिवा को अपना जो भी हिम्स है, प्रेयर से डेडिकेट करते थे। उसमें से 4 कुछ ग्रेटेस्ट हैं, जो नाम देख लीजिए, बसवन्ना है, देवरा दसमैया है, अक्का महादेवी है, एंड अलम्मा प्रभु है, ठीक है। दे कंपोज्ड
वकनाज, short free verse utterances expressing intense personal experience and sometimes prescient criticism of what the poets regarded as superstition or hypocrisy. तो इनका कहना ये था, उन्होंने वकनाज शॉर्ट फ्री वर्स है, मतलब अटरेंसेस है, वकना मतलब मंत्र की तरह होते हैं, ठीक है, वो इन्होंने लाया था। और उनका कहना ये है कि देखिए जो भी क्रिटिसिज्म करते थे कि जो भी सुपरस्टिशियंस है, यार ऐसा करो तो भगवान खुश नहीं होंगे, वैसा करो तो भगवान खुश नहीं होंगे, तो ये सब चीज के बारे में उन्होंने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि भगवान को आप अच्छे से मानिए, अच्छे से प्यार कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान के लिए भक्ति कीजिए मन से, उसमें भगवान खुश है। हाँ, तो यहाँ पे एक वकना हम लोग देखने का, वकना मतलब है होता क्या चीज है, ठीक है। वकना हम जानते हैं कि शॉर्ट फ्री वर्स अटरेंसेस है, भगवान के प्रति एक कुछ मंत्र टाइप का बोलना है, पर एक्चुअली वकना है क्या, जैसे हम लोगों ने बुल्ले शाह में पढ़ा था कि उनका जो पोएट्री है कैसा था, मतलब बुल्ले की जाना मैं कौन, वो जो एक चीज पढ़ी थी हमने, तो उसी चीज का महादेवी जी, अक्का महादेवी जी ने ये वकना लिखा था। तो उस चीज के बारे में देखेंगे कि अक्का महादेवी वकना जी ने जो लिखा था, ये वकना एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द मेन स्ट्रीम्स ऑफ भक्ति पोएट्री इन साउथ इंडिया, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस पोएट्री। तो भक्ति पोएट्री है क्या, साउथ इंडिया के क्षेत्र में, वहां पर देख सकते हैं साउथ इंडिया में भक्ति पोएट्री है क्या, और भक्ति पोएट्री मतलब स्पेशल फीचर क्या है, बताइए भक्ति पोएट्री के स्पेशल फीचर क्या क्या है। ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को, जो भी रिचुअल्स है, उल्टा पुल्टा रिचुअल्स है, सुपरस्टिशंस उनको नहीं मानना, ये सब चीज आपको लिखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे भक्ति पोएट्री क्या है जो साउथ इंडिया से नहीं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से भी दिया जाता है, जैसे कश्मीर के पोएट से, ये देख लीजिए 14th सेंचुरी में लाल देर, हु वाज अ वुमन डिवोटी ऑफ शिवा, गुरु अर्जुन हु विथ हिज कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ, इट्स सेकंड एडिशन वाज ब्रॉट आउट बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1789 विथ एडिशनल 150 हिम्स ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर। ये सब नाम देख लीजिए, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, ठीक है, गुरु नानक जी, ठीक है। तो ये सब भी भक्ति मूवमेंट जो है, भक्ति मूवमेंट के जो भी मतलब टीचिंग्स है, उनमें ये भी फोकस डालते हैं, ये इनका भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, बाकी ऑल ओवर इंडिया से भी किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन योगिनीज जिसको कहा जाता है नाथ पंथीज, हु बिलोंग टू द सेम ब्रॉड ट्रेडिशन ऑफ तमिल सिद्धा, जैसे तमिल सिद्धा है वैसे ही नॉर्थ साइड के नाथ पंथीज हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन योगिनीज जिसको बोलते हैं, योगिन्स, योगिन जैसे ना, नाथ पंथीज एट्रीब्यूटेड टू गोरखनाथ, नाथ पंथीज जो है गोरखनाथ जी जो है 11th सेंचुरी के, उससे मतलब टचअप रखते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डिस्कस करेंगे भजन ऑफ मीराबाई, ठीक है, राजपूत प्रिंसेस थी जो कि भगवान के श्री कृष्ण के प्रति इतने डिवोटी थी, ठीक है। तो उनको उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने अपना हस्बैंड के बारे में माना था कि वो बहुत प्यार करती थी, इधर उधर घूमती थी, सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें, ये सब देखेंगे, राजस्थान से बिलोंग करती थी बेसिकली, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे अपना पार्ट जो है द्वारका में बिताना शुरू कर दिया अपना लास्ट टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टोरी ऑफ बंगाली भक्ति पोएट्री, संस्कृत पोएट जो थे जयदेव, उनके बारे में देखेंगे, जिन्होंने गीता गोविंदा लिखा था, जो कि लॉर्ड कृष्णा और राधा के प्यार मतलब जो भी है रास जिसको हम बोलते हैं, मतलब प्यार मोहब्बत के बारे में कहा गया था, मतलब वो वैसा वाला नहीं जो अभी जो चपरा चप निब्बा निब्बी को कर रहे हैं, वो सब नहीं, मतलब एक डिवोशन, प्यार मतलब क्या होता है कि एक रिस्पेक्ट, ठीक है, उस चीज के बारे में। महाप्रभु जी के बारे में देखेंगे, चैतन्य देव जी के बारे में देखेंगे। उसके बाद बुद्ध चरित्र के बारे में देखेंगे, ठीक है, अश्वघोष बुद्ध चरित्र जो उन्होंने लिखा था, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, तो बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे, ग्रेट संस्कृत जो 2nd सेंचुरी में आए थे ये लोग, ठीक है। अश्वघोष महाकाव्य, ठीक है, लिखा था मैट क्रेटा, रोड ब्यूटीफुल संस्कृत हिम्स ऑफ बुद्धा। द 7th century Chinese film Ying Jing reported throughout India everyone who has become monk is taught Matretas 2 hymns as soon as they can recite precepts। तो देखेंगे ये सब क्या है कि वन बाय वन बोधिसत्वस है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ मेनी स्टोटर्स इन प्रेज ऑफ बुद्धास एंड बोधिसत्व, ठीक है, एक्सप्रेस द डेडिकेशन टू बुद्धिस्ट पास्ट के बारे में देखेंगे, मतलब बुद्धिस्ट पाथ में कैसे लोगों ने डिवोशन किए अपना, ठीक है। एक बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे, भक्तमरा स्तोत्र मनातुंगा, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और भी बहुत सारे जैन फिलोसॉफिकल चीजें भी हैं, ऑथर सेवरल जैन ऑथर्स कंपोज्ड बोथ फिलोसॉफिकल वर्क्स एंड डिवोशनल पोएम्स, ठीक है। A large number of Jain poems are known for their ornate verses. Religious poetry was prevalent in other parts of the country as well, ठीक है। तो ये जैनिज्म के बारे में ये सब थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैन पोएट्री इन हिंदी, गुजराती, द मोस्ट फेमस बिंग द, ये जैन पोएट्री देख लीजिए, भक्तमारा स्तोत्र ऑफ किसने लिखा था इनके, मनातुंगा ने लिखा था, ये जैन पोएट्री है। तो ये नाम और किससे रिलेटेड है वो आप लोग देख लीजिएगा, बुद्धिस्ट, ठीक है, बोधिसत्व, ठीक है, सत्व, बोधिसत्व, ठीक है, जो बुद्धा
जी के बारे में, जो बुद्धा के बारे में जो भी राइटिंग्स है, मतलब एनलाइटमेंट, मतलब बुद्धा के बारे में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं कहा गया, मतलब फॉलो करना है, क्या क्या चीजें हैं, तो ये सब चीजें जो कि है वही रिलेशन है कि रिलीजियन के साथ में हमारे कल्चर के साथ में, लिटरेरी ट्रेडिशन के साथ में रिलीजियस कैसे रिलेटेड है, मतलब रिलीजियस को फैलाने के लिए या फिर स्प्रेड करने के लिए कैसे सूफीज्म, बुद्धिज्म और भक्ति मूवमेंट्स के अंदर में ये सारे जो फॉर्म्स है, नॉर्थ से साउथ से, ठीक है, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से कैसे रोल प्ले पार्ट हुआ है, कैसा क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही सब चीज को आपको इकट्ठा करके लिखना है एग्जाम में, कुछ भी आ जाए इस रिलेशन से आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है पूरा लिख दीजिएगा, आपको आराम से नंबर आपने मिल जाने हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट कवर अप करेंगे। तो आज हम लोगों ने कवर अप किया BEGC 132 का यूनिट 1 ब्लॉक 4, सॉरी ब्लॉक 1 यूनिट 4 को कवर अप किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट बाय पार्ट वीडियो करेंगे क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाता है फिर आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और कवर अप कर देंगे, डोंट वरी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरे को, है ना, ताकि और भी वीडियोस ला सकूं। और जो भी भाई लोग देखते हैं प्लीज 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 कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, पहले 2-4 वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको, 7550894483 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं, व्हाट्सएप करिएगा और जो भी आपका प्रॉब्लम है डिस्कस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, इसी मतलब BEGC आपके BEGC 132 जो भी है इसको कवर अप कर, इसका जो फर्स्ट पार्ट कवर अप करने ब्लॉक 1 यूनिट 4 का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कवर अप किया, इंट्रोडक्शन कवर अप कर दिया, इसके बाद रिलीजियस 4.2 तक हमने कवर अप किया यहाँ पे, सॉरी जस्ट ए मिनट, हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पे 4.2 तक कवर कर, अगले दिन हम करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, जय हिंद।